हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन प्रैक्टिस सेट 8। इससे पहले हम आपको 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और उससे पहले भी हम प्रीवियस ईयर करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा परीक्षा में। ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक से हम करा रहे हैं और इस बुक में जो भी क्वेश्चन दिया है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है। तो अगर आप 20 सेट कर लेते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। हम 7 सेट करा दिए, आज 8वां है, 12 सेट आपका बचा हुआ है, वो भी हम आपको बहुत जल्दी दे देंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। 2-4 क्वेश्चन देखने से थोड़ी बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकारी कौन थे। तो अकबर के दरबार में जो मुख्य चित्रकारी थे वो थे दशावंत थे। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका ये। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्राह घाट पर करनाल नदी से जुड़ती है और वो घाघर नदी बन जाती है। तो वो कौन सी नदी है? तो ये है अपना शारदा। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तराखंड से निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक के नाम से भी जानते हैं। तो यूरेनियम को हम क्या पीला केक के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है कि 1869 में नहर की बात करा था। 1869 में कौन सा? तो सुएज नहर खुला था, जो कि भारत और यूरोप के बीच में डिस्टेंस कितना कम कर दिया था? तो 7000 किलोमीटर के डिस्टेंस कम हो गया था। मतलब ट्रेड करना, व्यापार करना बहुत आसान हो गया था सुएज नहर के मतलब सुएज नहर से होकर के सब कुछ गुजरने लगा था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि निम्न में से कौन सा बागानी फसल नहीं है। तो बागानी फसल इसमें से मोटा अनाज नहीं है, बाकी चाय, कॉफ़ी और काजू क्या है? तो बागानी फसल है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि तूर दाल के अन्य नाम क्या है। तो मतलब तूर दाल को और क्या? तो अरहर के दाल के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे डैश डैश का प्रयोग करके हवा का बल और वेग को मापा जाता है। तो देखिए एनीमोमीटर का प्रयोग करके आप क्या करते हैं? हवा के बल और वेग को मापते हैं ना। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 के मतलब संबंधित है। तो मतलब मानव का जो अधिकार है अनुच्छेद 6 में कौन सा अधिकार है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है। मतलब कानून के समक्ष, जैसे कि किसी भी कानून के समक्ष, जैसे कि जो कानून है संविधान में लिखा हुआ है उसके समक्ष जो है आर्टिकल 6 में कि आप एक मानव है, उसका अधिकार है आपके पास। चलिए आगे देखते हैं। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान की डैश डैश, मतलब यहाँ भाषा से रिलेटेड बात किया कि भाषा किस सूची में। तो भाषा आपको पता है 8वीं सूची में। ऑप्शन आगे देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी है कि 8वीं सूची में क्या है कि भाषा से रिलेटेड 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है संविधान में। समझिए बात। चलिए 10 नंबर देखिए, कह रहा है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। तो किसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बाकी सबका देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि महाधिवक्ता जो होता है किसी भी राज्य के अंदर ये एडवोकेट जनरल होते हैं, तो इसका नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1825 और वेदांत कॉलेज। जब भी आपको वेदांत कॉलेज की स्थापना दिखा 1825, तो आप राजा राम मोहन राय में टिक लगा दीजिए। बाकी क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए। देखिए 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पश्चात सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए था। तो मतलब ये राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा रहा है, सिर्फ इतना आपको पकड़ना है कि 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किए थे। आपको ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे की फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? देखिए फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 212 होता है। एक फार्मूला होता है, आप इसको याद रखिए। जैसे कि क्या C बटा में कितना 100 इजकल टू में क्या? तो F-32 यानी कि 32/180 इजकल टू में क्या? K-273 बटा में कितना? तो 100। इस फार्मूला को अगर आप याद रखते इसमें से कुछ भी आपको पूछ ले रिलेशन, जैसे कि मान लीजिए कि मतलब डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा तो यहाँ रख के निकाल लेंगे। अगर केल्विन फ़ारेनहाइट में पूछ लेते इसको इक्वेशन को ले लेंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो डायरेक्ट यही पूछ लेता है। इसको नीचे वाला को काट भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अगर 20 से काटिएगा तो ये कितना 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये भी कितना 5 हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे काट के भी दिया रहता है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज किया गया था अलेक्जेंडर यानी कि फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके
प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास क्या है कि मतलब बैंक खाता है। तो कौन सा राज्य है? तो केरल है। समझ रहे? एजुकेशन में भी सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो केरल है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालता है। तो यूरेथस के द्वारा मतलब शरीर से मूत्र को बाहर निकाला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 16 नंबर है। कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है मुंबई में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से वैज्ञानिक होने के साथ साथ वह एक उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योग की स्थापना किए थे। तो विक्रम साराभाई क्या थे? एक वैज्ञानिक भी थे और ये एक उद्योगपति भी थे, मतलब ये कई सारे कंपनी के भी स्थापना किए थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? एन नारायण मूर्ति के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक लिखा गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है वो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर है कि निम्न में से किस रूमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? मदनाष्टक के लिए जाना जाता था किनको? तो रहीम को जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गैस तथा नमी मार्ग पत्तियों तथा तनों पर तो ये रंध्र कहलाते हैं, यानी रंध्र कहलाने वाले छिद्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो मतलब जैसे कि देखते हैं पत्ती के ऊपर देखिए कभी कभी ना बसंत ऋतु में कि उसके ऊपर का जो पत्ती हट जाता है तो जाली से थोड़ा थोड़ा बचा रहता है, तो उसके द्वारा नमी ये सब बाहर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रंध्र। उस छिद्र को क्या बोलते हैं? रंध्र बोलते हैं। चलिए 23 नंबर देखिए। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए इसमें से ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ये सब क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है। समझ गया बात? चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपकरण में से किसका उपयोग पेट्रोलियम तथा जल मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है? तो पेट्रोलियम तथा जल मिश्रण, जैसे कि मान लिए कि जल है और पेट्रोलियम मिश्रण दोनों को मिला दिया जाता है, उसको पृथक्करण करने के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो पृथक कीप के द्वारा किया जाता है। पृथकारी कीप के द्वारा उसको अलग किया जाता है दोनों को। चलिए आगे देखिए। आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि तनुकृत नाइट्रिक अम्ल को जब धातु के साथ उपचारित किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक प्राप्त नहीं होता है। कथन को मतलब तो नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा कि तनुकृत नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना वो एक ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए क्या होता है कि नहीं होता है वो हाइड्रोजन प्राप्त। चलिए आगे देखिए। अवतीर्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपोसिया अपतीर्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो उस कीट का क्या नाम है ये आपको बताना है, ठीक है? तो इस कीट का जो नाम है ये है ऑप्शन बी हो जाएगा, कंचनील कीट होता है, कंचनील कीट, ये आपको याद रखना है। चलिए 1 से 2 बार आप जब चीज़ों को देखिएगा ना तो आपको अपने आप रिवीजन हो जाएगा चीज़ें, तो अगर एग्जाम में आएगा तो उसको आप तुरंत टिक लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे कि देखिए इलेक्ट्रिक आयरन में माइका सीट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि माइका सीट जो होता है क्या विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ये उष्मा का सुचालक होता है। मतलब विद्युत का तो क्या होता है कुचालक, लेकिन उष्मा का चालक होता है। जैसे कि अगर मान लिया कि आप इंडक्शन देखे होइएगा ना कहीं पे, तो इंडक्शन पे अगर क्या आप कोई भी बर्तन डाल देते तो वो उसमें खाना तो पक जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे हाथ से सटाइएगा तो आपको नहीं पकेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत वहाँ पे नहीं आता है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हीट निकलता है जो आपका बर्तन ऑब्जर्व कर लेता है, वो उसमें करंट नहीं लगेगा आपको, लेकिन उस पर आपका खाना बन जाएगा। समझ गए बात? चलिए देखिए आगे 28 नंबर है कि वन निम्न का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? वन जो है वो किसका उदाहरण होता है? तो वन जो है आपका सी एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदलता है। वो क्यों बदलता है चंद्रमा का आकार प्रतिदिन? तो ये देखिए हम चंद्रमा के किस भाग को देख पाते हैं? जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, हम उसी भाग को सिर्फ देखते हैं, इसीलिए हमें दिखता है कैसा कि आकार बदल रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। समझिए बात? चलिए मनुष्य की आंख का वह भाग जो मंद एवं तीव्र प्रकाश को प्रतिसंवेद करता है, तो वो कौन सा भाग है? तो यह है शलाका एवं शंकु जो होता है ना, ये एक्चुअली मंद एवं तीव्र जो चीज़ें होता है ना प्रकाश का लाइट, उसको वो संवेदी करता है, मतलब उसको वो रिकॉग्नाइज करता है और जल्दी से जल्दी उसको मतलब प्रोसेस करता है आगे की तरफ। चलिए आगे देखिए। आगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा पादप कोशिका सामान्य रूप से पशुओं की कोशिका से बड़ी होती हैं, इसका संभावित कारण क्या है? देखिए पादप जो जैसे कि जो मतलब जैसे पेड़ पौधा है उसका जो कोशिका होता है वो बड़ा होता है किसके? पशुओं की कोशिका से। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें रिक्तिका लवक पाया जाता है, इसकी वजह से होता है। चलिए आगे देखिए आप
32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ऊन से प्रदूषित पदार्थ में समाशोधन को उसमें क्या बोलते हैं, उस समाशोधन को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये अभिमार्जन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक, प्रत्येक ब्रिक जो क्या होता है कि बहुत सारे नेफ्रॉन कहलाने वाली छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नेफ्रॉन, इसको इंग्लिश में नेफ्रॉन बोलते हैं और हिंदी में ब्रिकाणु बोलते हैं। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर है कि कौन सा उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके शरीर में बाएं तथा दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है, तो इसके लिए कौन उपयुक्त होता है, तो इसके लिए द्विपार्श्व सममिति होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिका का नहीं है, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है, मतलब एक कोशिकीय नहीं, मतलब इसमें से 3 जो है वो एक कोशिकीय है, बाकी एक जो है बहुकोशिकीय है। तो कौन सा है, तो स्पाइरोगाइरा ये बहुकोशिकीय है, एक कोशिकीय नहीं। जबकि अमीबा हो गया, मुर्गी का अंडा हो गया और युग्मनज हो गया, ये सब कौन सा, तो एक कोशिकीय है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 36 नंबर है। 36 नंबर कह रहा है कि खगोलीय पिंड इसकी मदद से रात में यानी कि देखे जाते हैं। तो मतलब खगोलीय पिंड को जो रात में देखा जाता है किसकी हेल्प से देखा जाता है, तो दूरबीन की मदद से देखा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर है कि फिल्म काय पोछे किस पुस्तक पर आधारित है, तो ये किस पुस्तक पर आधारित है, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया। ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए 38 नंबर कि कौन से शहर में बिना रिफाइनरी है, बिना रिफाइनरी कौन से शहर में, जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी जाना जाता है, मतलब भारत ओमान तेल रिफाइनरी के नाम से भी उसे जाना जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत ऑयल कॉरपोरेशन के बीच संयुक्त उद्यम है। तो ये कहाँ है, तो ये है सागर में। ये कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, मतलब, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की मतलब स्थापना हुआ। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 73वें संविधान संशोधन से हुआ था। चलिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हिंडोला महल और जहाज महल दोनों कहाँ है, तो ये है जो हिंडोला महल है और जहाज महल, ये दोनों के दोनों हैं आपका मांडू में है। मांडू कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है अशोक निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये मौर्य वंश से संबंधित है अशोक, ये आपको ध्यान रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ स्वामी विवेकानंद की बात किया जा रहा है। ये 1903 दिया है, इसको आप कर लीजिए, 1893 कर लीजिए। 1893 में कहाँ पे वो भाग लिए थे सम्मेलन में, तो वो भाग लिए थे शिकागो में, ठीक है। तो आप ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे है कि करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ था। करेरा अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा था। ये 1981 में इसका स्थापना हुआ था करेरा अभ्यारण्य का। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है कि देश में कितने उच्च न्यायालय संचालित है, मतलब अभी जो चल रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है होने वाला है उसके बारे में नहीं पूछ रहा है। तो 24 न्यायालय हैं वो चालू है, चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि 45 यानी कि वित्त आयोग को हर कितने वर्ष पर नियुक्त किया जाता है, मतलब कितने वर्ष पर वित्त आयोग को नियुक्त किया जाता है, 5 वर्ष पर जनरली नियुक्त किया जाता है। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी वजह से हो सकता है कुछ और भी चीज़ें आए, लेकिन जनरली 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। चलिए देखिए आगे 46 नंबर कि यानी कि 100% प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भारत में कौन सा राज्य है, तो आपको पता होगा ये केरल राज्य है। समझिए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे 47 नंबर है कि चाइना मैन किससे संबंधित है, तो चाइना मैन क्रिकेट खेल से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आगे 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस योजना का उद्देश्य गांव को गंदगी तथा कचरों से मुक्त करने के लिए स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है। तो ये कौन सा वो योजना है, तो ये योजना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के तहत गाँव को क्या किया जाएगा, कचरों से मुक्त किया जाएगा, ठीक है। शब्द ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है, देखिए यानी कि टेनिस टूर्नामेंट होता है 4, उससे संबंधित है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलिया होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएसए होता है। तो ये टेनिस टूर्नामेंट है ना चारों, इसी से संबंधित है क्या, तो ग्रैंड स्लैम। चलिए आगे देखते हैं कि भारत में निर्मित प्रथम बोलती फिल्म कौन सी थी, तो आलम आरा था, ठीक है।
चलिए दोस्तों, अगर आपको 20 सेट जल्दी से जल्दी में चाहिए तो आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत फास्ट में सभी के सभी रिवीजन करा दे रहे हैं अच्छे से, ताकि आपके एग्जाम में आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर आ सके। समझ गए बात। आप अगर पूरा का पूरा 20 सेट देखते हैं तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको इतना ज़्यादा सुधार हो जाएगा अगर आप इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सर हमें PDF इसका चाहिए, तो हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर आप आज कमेंट कीजिएगा तो हम शाम को ही प्रोवाइड कर देंगे आपको। चलिए देखते हैं आगे 52 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है ये 4 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में पहला इस्पात संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सीनियर खिलाड़ी को दिया जाता है विक्रम पुरस्कार, और ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए देखिए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर है कि एक अभ्यारण्य जो कि श्योपुर में स्थित है, तो ये श्योपुर में कौन सा अभ्यारण्य है? तो ये मध्य प्रदेश में और कुन्नो अभ्यारण्य है, कुन्नो पालपू अभ्यारण्य है। समझ गए बात। चलिए आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टीटागढ़ में उद्गम हुई एक नदी जिसे पुष्पावती नाम से जाना जाता है, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। 58 का आंसर, तो इस नदी का नाम है पहुज नदी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 59 नंबर क्वेश्चन 59 है कि किस तारीख को मोदी सरकार विमुद्रीकरण की घोषणा किए थे? तो ये 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा किए थे रात में मोदी जी, अगर आपको याद भी होगा ये। ठीक है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्न समझौता में से एक ने हिंदू मुस्लिम मतभेद को हल करने के लिए मतलब मांग की गई थी। तो मतलब कौन सा समझौता था जिसमें हिंदू मुस्लिम के जो बीच विचार था वो मतलब मतभेद था उसको सही करने के लिए किया गया था? तो ये लखनऊ समझौता था। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो झारखंड 28वां। अगर आपसे 29वां पूछा जाएगा तो तेलंगाना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बैंक जन धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए अधिकृत नहीं है? तो ये IDBI बैंक है, ये अधिकृत नहीं है, बाकी सब बैंक है, बाकी सब बैंक में आप खुला सकते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण का कालवाद कितना, मतलब कितने देर में उसको गाया जाता है? तो उसको 52 सेकेंड में गाया जाता है राष्ट्रगान को। चलिए आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्वालियर के गुजरी महल और ग्वालियर महल इनके द्वारा बनवाए गए थे। तो किनके द्वारा बनवाए गए थे? तो राजा भोज के द्वारा ये गुजरी महल और ग्वालियर महल दोनों बनवाया गया था। चलिए आगे देखिए। आगे आपका 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वांग एक प्रकार का क्या है? तो स्वांग एक प्रकार का लोक नृत्य है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कितना? तो 66 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 66 नंबर है कि अमजद अली खां किसके लिए मशहूर थे? तो अमजद अली खां जो मशहूर थे ये सरोद वादक के लिए थे। और पंडित रविशंकर अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे 67 में पूछा है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे सितार वादक के लिए प्रसिद्ध थे। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि तीर्थराज नाम इसे दिया गया है। तीर्थराज किसको बोला जाता है? तो अमरकंटक को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीर्थराज किस राज्य में, ये अमरकंटक किस राज्य में पड़ता है ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क हो गया कि अमरकंटक जो है किस राज्य में पड़ता है। ये होमवर्क है कि राज्य आपको बताना है किस में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कि 69 नंबर है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, इसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 2 से 3 दिसंबर रात में हुआ था 1984 में। ठीक है, इसमें बहुत लोग मारे गए थे। चलिए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देवदार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवदार क्रिकेट से संबंधित है, आपको पता भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो मूलभूत अधिकार से संबंधित है 24वां संविधान संशोधन। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना किए थे? तो इन्होंने किए थे भारतीय समाज सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ये महात्मा गांधी के गुरु भी थे। चलिए आगे देखते हैं। मूलभूत अधिकार को भारत के संविधान के किस भाग में रखा गया? तो मूलभूत अधिकार को जो रखा गया भारत के संविधान में, ये रखा गया आपका ऑप्शन ए, भारत के 3रे भाग में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बैक्टीरिया से के कारण होने वाले पादप
रोग है। तो बैक्टीरिया के कारण होता है, सिट्रस कैंसर होता है, ये नींबू में होता है। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 75 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन ये 75 नंबर है कि तेल तथा वसा के वृकी गंध से डैश डैश का उपयोग करने से बचा जा सकता है। तो देखिए जैसे कि तेल और वसा को देखते हैं ना, जब वो थोड़ा दिन रह जाता है ना तो उसमें क्या होता है, गंध आ जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो प्रति ऑक्सीकरण उसमें मिलाया जाए। अगर हम मिला देंगे ना, उसके उपयोग करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, बच सकते हैं, हमें गंध नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर है कि रोग का निदान कैसे किया जाता है। तो रोग का निदान करने के लिए आपको उसको पहले क्या करते हैं, तो पहले उसका पहचान करते हैं, उसके लक्षण के आधार पर फिर उसका निर्धारित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको पहले बुखार लगा तो क्या होगा, पहले आपको क्या होता है, देह गर्म होता है ना, उसके बाद उसका दवाई लेते हैं हम। समझिए बात। तो चलिए दोस्तों, ये था आपको पूरा का पूरा जीके जीएस जो भी साइंस और मतलब ये सब कुछ है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर जो एग्जाम में आएगा ना वो यहीं से आएगा, ठीक है। अगर 20 सेट को आप रिविजन कर लेते हैं, आप थोड़ा शेयर कर दीजिए, ये 20 सेट मैं जल्दी से जल्दी दे दूंगा। उसके बाद एक और बहुत बेस्ट बुक है जिसमें भी लगभग 25 सेट दिया हुआ है, उससे मैं आपको करा दूंगा। क्योंकि ये दोनों बुक अगर मैं आपको करा दूंगा ना तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जल्दी से जल्दी आपके एग्जाम में मतलब आपका एग्जाम भी अब तुरंत ही होगा। तो अगर आप एक बार देखे रहिएगा, एक बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में सिलेक्शन 100% हो जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब फाइनल मेरिट आता है ना तो कट ऑफ ऊपर जाने की वजह से बहुत लोग को 1-2 मार्क्स से छूट जाता है। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर अभी से आप अच्छे से पढ़े रहिएगा, रिवीजन किए रहिएगा, तो आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा। और ये बुक जो है ना जो मैं अभी करा रहा हूँ, इसमें बिल्कुल सिलेबस के पैटर्न पे दिया गया। पूरा प्रीवियस ईयर देखिएगा ना जो मैं करा दिया हूँ, तो आपको लगेगा बिल्कुल सिलेबस के पैटर्न पर आधारित है। इसको आपको देखने के बाद पूरा का पूरा सेट आपको बहुत अंदर में अच्छा फील होगा। मतलब आपको एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस हो जाइएगा, आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स भी आएगा और बिल्कुल आप पास होइएगा, 100% आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।